गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड हिंदी। और उसमें भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पोएम है, बहुत ही खूबसूरत कविता है जिसका नाम है वीरों को प्रणाम। तो दोस्तों फटाफट की पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 40 पे जहां पे हमारी पोएम है वीरों को प्रणाम। दोस्तों समझना है, वीर मतलब होते हैं हमारे देश के सैनिक, और ऐसे सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे देश के बॉर्डर पर खड़े होते हैं और दुश्मनों से, आतंकवादियों से हमारे देश की रक्षा करने के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं। और दोस्तों इन लड़ाइयों में हमारे देश के बहुत से सैनिक शहीद हो जाते हैं, बहुत से सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों ऐसे सैनिकों का हमें बहुत ही ज्यादा सम्मान करना चाहिए। ऐसे सैनिक कभी भी हमें दिखाई दे, कहीं भी हमें दिखाई दे तो दोस्तों हमें खड़े होकर इन लोगों को प्रणाम करना चाहिए, खड़े होकर दोस्तों ऐसे सैनिकों को हमें सैल्यूट करना चाहिए। और ये आदत हमें खुद में भी डालनी है और बाकी जो भी हमारे फ्रेंड हो, जो भी हमारे माता पिता हो, जो भी हमारे रिलेटिव है, इन्हें भी ये बातें समझानी है कि कोई भी सैनिक हमें दिखाई दे तो उसे हम लोग को सैल्यूट करना है, उसे हम लोग को प्रणाम करना है। तो दोस्तों फटाफट ये पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। देखते हैं दोस्तों, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। वो सिर्फ और सिर्फ सैनिक होते हैं जिन्हें कि देश की मिट्टी का हर कण कण मतलब मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा भी वो किसी को नहीं देंगे, किसी भी दुश्मन को उसे हड़पने नहीं देंगे। ये बात तो हम लोग जानते हैं दोस्तों किस प्रकार अभी हम हमारी सेना, हमारी जो मिलिट्री है उसका, और यहाँ पे हम लोग लद्दाख में जब हम लोग ने चाइनीज सेना पे हम लोग लड़ाई हुई थी, झड़प हुई थी, तो हमने किस प्रकार दोस्तों एक मिट्टी के टुकड़े के लिए हम लोग ने उन लोग से लड़ाई लड़ी और किस प्रकार उन्हें पीछे धकेल दिया हम लोग ने। देखते दोस्तों, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, जो अपने देश की मिट्टी के छोटे से भी टुकड़े के, छोटे से भी हिस्से के लिए वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उस मिट्टी से, उस देश की मिट्टी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे वीरों को प्रणाम, ऐसे वीरों को 100 बार हमारा, ऐसे वीरों को हम लोग 100 बार प्रणाम करना चाहिए, 100 बार हम लोग इन्हें प्रणाम करते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे, यह ऐसी धरती है जहां पर गंगा जमुना बहती है। यह ऐसी धरती है जहां पर दोस्तों सबसे पवित्र नदियां, यहाँ पे गंगा और जमुना ये सबसे ज्यादा पवित्र नदियां है। इसका दोस्तों हमारे रीति रिवाज में भी बहुत इनका जिक्र होता है। ऐसा माना जाता है गंगा नदी इतनी पवित्र है कि उसमें उसका पानी हम लोग कई दिनों तक हम लोग शुद्ध रख सकते हैं, कई दिनों तक हम लोग बोतल में भरकर रख सकते हैं, उसमें कोई कीड़े नहीं पड़ेंगे, ऐसा कहा जाता है। गंगा जमुना बहती देश पर मर मिटने की हरदम धुंसी रहती है। और दोस्तों जो हमारे देश के सैनिक होते हैं वो हमेशा देश के लिए कभी भी वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, कभी भी दोस्तों अपने जान गंवाने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटते। देखते आगे, चमका बलिदानों, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। और जो हमारे देश के वीर थे दोस्तों, आजादी की लड़ाई ले लो या कौन सी भी लड़ाई, जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी तो हमारे देश के वीरों ने कभी भी अपने प्राण की चिंता नहीं की, हमेशा वो लड़ाई लड़ने आगे कूद पड़े। देखते हैं दोस्तों इससे क्या हुआ, चमका हिंद वतन का तारा, और जिससे हमारे देश बहुत ही ज्यादा डेवलप होने लगा, जिससे हमारे देश को आजादी मिली, जिससे हमारा देश तरक्की करने लगा। नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा, और ऐसे ही वीरों को हम लोग 100 बार नमस्कार करते हैं, 100 बार इन्हें प्रणाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लाइन है, यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में। समझना है दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें आजादी मिली, हमें 150 सालों तक अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था और अंग्रेजों ने यूं ही हमें आजादी नहीं दी दोस्तों। हम लोग ने बहुत ही इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, बहुत सारे लोग थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, बहुत सारे लोगों ने, और फिर मंगल पांडे आते हैं हमारे, इतने लोगों और दोस्तों लाखों लोगों ने इस युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तब जाके हमारे देश को आजादी मिली। और दोस्तों ये आजादी हम लोग को किसी ने भीख में नहीं दी, हम लोग ने खुद लड़ाई लड़ी है ये आजादी पाने के लिए। सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणापण की सीख से, सीखा हम लोग ने जो भी सीखा है, जो भी आजादी हम लोग ने ली है, जो भी हम लोग ने चीज सीखा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राणापण मतलब प्राण को हम लोग ने अर्पण करके, प्राण को न्यौछावर करके हम लोग ने सब कुछ आजादी हम लोग ने हासिल की है। प्राणापण की सीख में देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, और जिन्हें देश की मिट्टी प्यार है, जिन्हें देश की मिट्टी से प्यार है, जो देश की मिट्टी से प्यार करते हैं हमारे देश के सैनिक, उन सैनिकों के लिए कहा गया है प्रणाम ऐसे वीरों को। ऐसे वीरों को हम प्रणाम करते हैं 100 बार हमारा, ऐसे वीरों को हमारा 100 बार प्रणाम है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पोएम थी जिसे लिखा था रमेश दीक्षित जी ने, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पोएम आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये पोएम आज की आपको पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग यूं ही इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहां पे हम लोग किसी और नए वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए, मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।